स्वागत है आपका डिज़ायर न्यूज़ का। में पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। डेमू ट्रेन के 5 डिब्बों में लगी भीषण आग, अफरा तफरी में यात्रियों ने उतरकर बचाई अपनी जान। जानते हैं पूरी खबर। अहमदनगर और नारायणपुर स्टेशनों के बीच आज दोपहर 3 बजे 8 डिब्बों वाले डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के 5 डिब्बों में भीषण आग लगी। इस हादसे में किसी के घायल होने की या मौत की सूचना नहीं है। ट्रेन में आग लगने के दौरान सभी यात्री सुरक्षित ट्रेन से उतर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब्ते डिब्बों के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं फंसा हुआ है। सीपीआर मध्य रेलवे ने बताया कि रेलवे अधिकारियों द्वारा अग्निशमकों को बुलाया गया है। डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन ऑनबोर्ड डीजल इंजन द्वारा संचालित एक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। डेमू ट्रेनों को अलग इंजन लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंजन एक डब्बे में शामिल होता है। वास्को डी गामा और कुलेम के बीच डेमू सेवा शुरू की गई है। अगली खबर सामने आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज 16 अक्टूबर देवरिया हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। इससे पहले मृतक सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने बड़ा बयान दे दिया। देवेश ने कहा कि वो अखिलेश यादव नहीं मिलना चाहते। उसका आरोप है कि सपा सरकार में ही उसकी जमीन फर्जी बैनामा हुई है, अवैध कब्जा हुआ, मानसिक रूप से कमजोर उसके चाचा से जमीन हड़प ली गई, इसीलिए अखिलेश यादव से मिलना उचित नहीं है। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंदबुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा की सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के गोए नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारा खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके, हथियार सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित हम लोग थे। और स्कूल के ज़मीन में, वन विभाग के ज़मीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अगली रिपोर्ट सामने आ रही है। जनसंवाद कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम मनोहर लाल। कहा बीजेपी ने खत्म किए कांग्रेस सहित 4 सीट। जाते हैं पूरी खबर। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने सरकार बनाने के बाद देश और प्रदेश की संस्कृति को बदल दिया है। पहले अलग ही तरह की राजनीति देश में होती रही, लेकिन अब विकास की बात होती है। भाजपा ने 4 सी को खत्म कर दिया है। इनमें करप्शन, कमीशन, कास्ट आधारित राजनीति और कांग्रेस शामिल है। ये तो आप लोग जानते हैं कि उस समय 10 साल में क्या भ्रष्टाचार होता था, क्या नहीं होता था। नौकरियां भी बिकती थी। 10 लाख 20 लाख रुपए जब तक कोई नौजवान देता नहीं था, तब तो नौकरी का उसको यानी उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। आज बिना खर्ची, बिना पर्ची के अगर नौकरी मिलती है, मैं तो जनसंवाद में पूछता हूँ कि भी पिछले 10 साल में किसी ने कोई पैसा मांग भी लिया हो तो अभी आज बता दो, हम एक्शन लेते हैं। आज कोई भी व्यक्ति है अपना किसी ऑफिस में जाता है, किसी काउंटर पर जाता है, उसका तुरंत काम होता है। और ऑनलाइन सिस्टम का इतना लाभ हुआ है कि जब हमने ह्यूमन इंटरफेस कम कर दिया है तो प्रश्न ही नहीं होता इस प्रकार का भ्रष्टाचार का। लेकिन वो जो कोई विपक्ष है, नाम विपक्ष का वही होता है जो पक्ष का आलोचना करे। बेचने वालों को मुझे समझ नहीं आता, नहीं जलाने वालों को समझ नहीं आता क्यों जला रहे हैं। आखिर बिक्री के लिए एक मार्केट ओपन है तो उनको बेचना ही चाहिए, जलाने का कारण नहीं है। फिर भी हम जानकारी लेंगे ऐसे किसानों को बेचने नहीं, जलाने की नौबत क्यों आई है, नहीं जलने देंगे और उनको समझाएंगे भी सही। और मानो फिर भी नहीं मानते तो सख्ती का। अगली खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सियालदह में राम मंदिर थीम वाले दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने बंगाल के लोगों को नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं भी दी। पश्चिम बंगाल के सियालदह में पंडाल का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को नवरात्रि के दूसरे दिन शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज मैं कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करूँगा। मैं यहाँ बाद में राजनीति पर बात करूँगा और कोशिश भी करूँगा कि यहाँ बदलाव आए।